हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम कवर कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। आपको प्रॉब्लम गिवन है एग्जाम्पल 1 में, उसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है वो था कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। जॉन एंड जीवंती में टोटल 45 मार्बल है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। कि दोनों के दोनों ने अपने अपने हिस्से के 5-5 मार्बल खो दिए हैं। तब उनके पास जो मार्बल बच गए उनका प्रोडक्ट मतलब कि उनका मल्टीप्लाई हमारा 124 है। फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो आपको फाइंड करना है कि उनके पास शुरुआत में कितने मार्बल थे। सो बोथ में जॉन एंड जीवंती दोनों में कितने मार्बल है? टोटल 45। तो जॉन के पास लेट कर लेते हैं मार्बल है x, और जीवंती में कितने मार्बल होंगे? में और मेरी दोस्त में 10 आइसक्रीम्स है। 10 आइसक्रीम्स में 4 आइसक्रीम मेरी है, तो मेरी दोस्त में कितनी आइसक्रीम होगी? तो क्या करूँगी? 10 - 4 करूँगी, यानी कि उसमें कितनी आइसक्रीम होगी? 6। तो सेम अगर जॉन में x मार्बल है तो जीवंती में कितने मार्बल होंगे? 45 - x। अब नाउ दोनों ने कितने लॉस्ट कर लिए? 5 मार्बल्स। तो यहाँ पे लिखा लूजिंग 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने खोए हैं। सो जॉन हैज़ मार्बल। तो जॉन में अगर x मार्बल है, उसने उसमें 5 खो दिए, तो क्या हो जाएगा? x - 5। या मेरे पास 4 आइसक्रीम थी, 4 में से मैंने 3 आइसक्रीम खा दी, तो कितनी बची? 4 - 3 यानी 1। ठीक है ना। तो सेम यहाँ पे भी किया है x - 5। जीवंती में 45 - x मार्बल थे, उसने 5 लॉस कर दिए, तो -5 विच इज इक्वल टू 40 - x। ओके। अब कह रहा है इन दोनों जो अब उनके पास दोनों मार्बल है उसका मल्टीप्लाई करके कितना आया? 124। तो सो बाय क्वेश्चन क्या हो जाएगा? x - 5 इंटू 40 - x इज इक्वल टू 124। तब क्या हो जाएगा? x - 5 इंटू 40 - x इज इक्वल टू 124। नाउ सॉल्व करेंगे। x इंटू 40 इज 40x, x इंटू -x स्क्वायर इज -x स्क्वायर, 5 इंटू 40 इज -200 and -5 into -x is +5x which is equal to 124। now x स्क्वायर आगे ले लेंगे तो -x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो ये +5x है, ये 40x है, तो विच इज इक्वल टू +45x -200, और ये 124 इस साइड आ जाएगा, तो -124 इक्वल टू 0। नाउ -x स्क्वायर प्लस 45x। अब देखो दोनों क्या है? माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। ये हो गया 324 इक्वल टू 0। अब मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, ये हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो गया, प्लस का -45x, और यहाँ पे हो गया प्लस 324 इक्वल टू 0। अब 324 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि प्लस माइनस करके 45 और मल्टीप्लाई करके आए 324। तो 324 के वो दो फैक्टर आए 36 एंड 9। तो यहाँ पे लिखा x स्क्वायर। अब क्योंकि अब यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए दोनों में क्या आएगा? माइनस साइन आएगा। तो -36x - 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। नाउ x कॉमन आया तो बचेगा x - 36। यहाँ पे अगेन -9 कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 36 इक्वल टू 0। नाउ x - 36 अवर कॉमन, सो x - 9 हमारा नेक्स्ट टर्म आई। अब दोनों के दोनों इक्वल टू है 0 के, तो x इज इक्वल टू 36 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 9। तो इसका मतलब है कि उनके पास कितने मार्बल रहे होंगे? 36 और 9।
ठीक है। यहाँ पे आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, अगर जॉन के पास x मार्बल थे तो जॉन अगर x मतलब जॉन में अगर कितने हैं 36 मार्बल हैं, तो जो हमारी जीवंती थी उसमें कितने होंगे 45 माइनस 36 विच इज इक्वल टू 9। या अगर जॉन में अगर 9 मार्बल थे तो जीवंती में कितने हो जाएंगे 45 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। So the second question is, a cottage industry produced a certain number of toy in a day। ये कोई इंडस्ट्री है जहाँ क्या प्रोड्यूस्ड हो रहा है, कोई टॉय बनते हैं सर्टेन नंबर में, यानी कि एक निश्चित संख्या में क्या बनते हैं, वहाँ टॉयज बनते हैं। The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। कि एक जो टॉय है उसका जो कॉस्ट है वो कितना है, तो 55 माइनस है जितने नंबर ऑफ टॉयज वहाँ एक दिन में बनते हैं। सपोज अगर मैं 100 टॉयज बना रही हूँ तो मेरा जो एक टॉयज का क्या होगा प्राइस होगा, वो कितना होगा 55 माइनस 100। ठीक है, यानी कि मैं 45 रुपीज़ का एक टॉयज बेचूंगी। ठीक है। नेक्स्ट है आगे कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750। यानी कि किसी पर्टिकुलर डे में हमने जितना भी टॉय बनाया और उनको बेचा, उन टॉय की टोटल प्राइस है 750। तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो फाइंड करना है कि हम एक दिन में कितने टॉयज बनाते हैं। सो मान लेंगे हम, मैंने लेट किया कि नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं x है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है ना कि 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, कि उस दिन में जितने भी क्या बनेंगे टॉय बनेंगे। तो टोटल नंबर कितने हमारा जो टॉय बन रहे कितना माना है हमने x माना है, तो 55 माइनस x ले लेंगे उसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बोल रहा है कि उस दिन में हमने सपोज कितने x टॉयज बनाए और उसको किस हिसाब से बेचा, तो 55 माइनस x हिसाब से बेचा, जिसका टोटल रुपए कितना मिला 750। तो बाय क्वेश्चन 55 माइनस x इज इक्वल टू 750। ठीक है ना, क्या है ये 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 55x माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 750। नाउ इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750। नाउ माइनस से मल्टीप्लाई, सो एक्स स्क्वायर, तो वो दो नंबर आए हमारे पास 25 एंड 30। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए दोनों को हमने माइनस लिया, प्लस 750 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे x कॉमन आया, यहाँ पे बचा x माइनस 25, यहाँ पे माइनस 30 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 25 इज कॉमन, सो यहाँ पे बचा x माइनस 30 इक्वल टू 0। नाउ x इज इक्वल टू 25 और 30, यानी कि एक दिन में वो या तो 25 और या तो 30 क्या बनाएंगे हमारे टॉयज बनाएंगे। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे जैसे सपोज दैट नंबर ऑफ टॉय बन रहे हैं हमारे 25, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी एक की, तो 55 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 30, और सेम एज अगर नंबर ऑफ टॉयज कितना लेंगे 30 लेंगे, तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितनी हो जाएगी 55 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 25। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।